नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे डोफास्टन टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट उन माता बहनों के लिए जिन्हें बांझपन की शिकायत रहती हो, पीरियड्स या माहवारी में होने वाला दर्द रहता हो, पेट में ऐंठन रहती हो, पीरियड्स बहुत तेज आ रहे हैं, बहुत तेज दर्द रह रहा है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पीएमएस के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में शारीरिक और हमारी जो भावनात्मक परेशानियां होती हैं, तब क्या होता है, महिलाओं के मासिक धर्म समाप्त हो जाता है तो पेट फूलना, सूजन, थकान, मूड में बदलाव, डिप्रेशन, पेट में ऐंठन, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड्रोमेट्रियोसिस, एंड्रोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या होती है इसमें गर्भाशय के अंदर एक रेखा बन जाती है, लाइनिंग आ जाती है और उसके बाहर की तरफ, गर्भाशय से बाहर की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। मुख्य लक्षणों में आपके पेट के निचले हिस्से या पीठ में दर्द होता है, पीरियड्स में दर्द होता है, सेक्स के दौरान और बाद में दर्द, कब्ज, दस्त और गर्भधारण करने में कठिनाइयां शामिल होती हैं तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गर्भाशय के बाहर एंड्रोमेट्रियस टिश्यू को बढ़ने से रोकता है और लक्षणों को ही दूर करता है। गर्भाशय से असामान्य तरीके से खून निकलना, बहुत बार क्या होता है कि गर्भाशय से असामान्य तरीके से खून निकलने लगता है तो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। गर्भपात की रोकथाम के लिए यह गर्भाशय की मोटाई में सुधार और बच्चे के गर्भाशय से लगाव में सुधार करता है, सुनिश्चित करता है कि गर्भाशय में कोई असामान्य संकुचन न हो। इस प्रकार ये जो रक्त पहले होने लगता है उससे ये रोकता है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी वो होती है, इसमें क्या होता है कि रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने लगते हैं और उनको ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिस्मोनोरिया नाम की एक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, महिलाओं को जब पहली बार पीरियड्स आते हैं तो बहुत तेज दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, तब ये टैबलेट उन माता बहनों को भी दी जाती है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि पीरियड्स टाइम के अलावा ब्लीडिंग लगातार हो रही है, पीरियड्स नहीं आ रहे फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, ओवुलेशन की वजह से भी कभी कभार हो जाती है, गर्भनिरोधक गोली कोई आपने ले ली उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, गर्भाशय में लाइनिंग की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक एमोनोरिया नाम की बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। लास्ट टाइम पीरियड आपका आया था 1 महीने पहले आया था या फिर 2 महीने पीरियड पहले आया था तो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल उन माता बहनों को दिया जाता है जिनके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। एक आती है मैं यू मीनोफोरल हार्मोनल थेरेपी, इसमें क्या होता है, महिलाओं को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं 45 की उम्र के बाद, आमतौर पर ऐसा होता है, तब भी ये टैबलेट दी जाती है। बड़े लंबे समय तक इस टैबलेट को ना लें क्योंकि इस लंबे समय तक लेने से आपको ब्रेस्ट कैंसर की समस्या हो सकती है। एक आती है हमारी प्रीमेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, पीरियड्स होने से 6 दिन पहले जो समस्या हमें रहती है, जो माता बहनों को समस्या रहती है, जैसे कि ब्रेस्ट में खिंचाव हो गया, दर्द हो गया, तो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इनफर्टिलिटी, बांझपन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण ये होता है। जब महिलाओं में ल्यूटिलेन फेज आता है, यानी पीरियड्स के 14 दिन से 28 दिन तक गर्भ धारण करने के के लिए बेहतर टाइम होता रहता है, लेकिन इस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो रिसाव है वो कम होता है, कम निकलता है, इस कारण से महिलाओं में गर्भधारण सही तरह से नहीं हो पाता तो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो भी डॉक्टर इस टैबलेट को देते हैं। जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो माता बहनों को ये आपको देती है। अब आगे बात करेंगे इस टैबलेट के बारे में, विस्तार से जानेंगे। तो मैंने आपको हेडिंग बता दी है, बाकी आगे जानेंगे इस टैबलेट को किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से पेशेंट को दी जाती है, क्या इसकी डोज होंगी, क्या इसके साइड इफेक्ट, आगे जानेंगे। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं टोफास्टन टैबलेट की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे अबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या चीजें डाली हुई हैं, किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर एक सॉल्ट मिलाया हुआ है जिसका नाम है डाइड्रोस्टिरोन 10 mg, ये 5 और 10 mg की मार्केट में अवेलेबल है। गायनेकोलॉजिस्ट इसे प्रिस्क्राइब करती हैं। किन किन चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है टैबलेट? महिलाओं के बांझपन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पीरियड्स या माहवारी में होने वाले दर्द के इलाज के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पीएमएस के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड्रोमेट्रियोसिस के में इसका इस्तेमाल किया जाता है, गर्भाशय से असामान्य तरीके से खून निकलने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, गर्भपात की रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये टैबलेट हमारे किस प्रकार से कार्य करती है। ये हमारी एक नेचुरल हार्मोनल प्रोजेस्टेरोन की तरह ही होती है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने का कार्य करती है। इरेगुलर और जो इनफर्टिलिटी महिलाओं के
अंदर होती है उसको ठीक करने का कार्य करती है। ये टैबलेट काफ़ी अच्छी रहती है और ये जो आप देखते हैं कि इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने का कार्य करती है। अब किस प्रकार से कार्य करती है एक बार और विस्तार से जान लेते हैं। पहले वाला जान लेते हैं कितने रुपए की मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको 795 रुपए की यानी कि 795 रुपीज़ की आपको देखने को मिलेगी। आप इसे इजीली किसी भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी इजीली मंगा सकते हैं। इसमें हमें 2 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। इससे क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, एक बार उस बारे में जान लेते हैं, क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस टैबलेट में हेडेचे, नोज़िया, ब्रेस्ट पेन, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट गेन और आपके एक्ने भी हो सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। जो मेन में इसमें यूज़ में ये टैबलेट दी जाती है फीमेल इनफर्टिलिटी बांझपन में दी जाती है टू प्रिवेंट मिसकैरेज कि अगर किसको मिसकैरेज हो गया है, बच्चा गिर गया है या फिर बार-बार में मिसकैरेज हो रहा है तो भी इस टैबलेट का प्रिस्क्राइब की जाती है। गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा डिस्मेनोरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि एब्डोमिनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो गई, एमोनोरिया जिसमें कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आपको एक बार आए थे फिर नहीं आ रहे हैं, इर्रेगुलर साइकिल हो रही है, पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हैं तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जान लेते हैं विस्तार से कि ये टैबलेट किस प्रकार से कार्य करती है। डुफास्टन मुख्य रूप से महिला बांझपन इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अनियमित मासिक धर्म, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पेनफुल पीरियड्स और एंड्रोमेट्रियोसिस जैसी विभिन्न मासिक धर्म की समस्याओं के लिए इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा प्रोजेस्टेरोन का एक कृत्रिम सिंथेटिक विकल्प है जो प्राकृतिक रूप से शरीर द्वारा निर्मित एक महिला हार्मोन है। ये महिला हार्मोन के समान ही रहता है। ये एक स्टीरॉयडल प्रोजेस्टेरोन है। इसमें डेल्टेस्टेरोन रहता है जो मैंने बताया था सॉल्ट रहता ही है, हमारा एंडोमेट्रियस की वृद्धि को कम करने में काम करता है। यह दवा प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर को सक्रिय करती है जो बदले में गर्भ कोशिकाओं के सामान्य बहाव में मदद करती है और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देती है। यह दवा मेनोपॉज से पहले मासिक धर्म पीरियड्स को अच्छी तरह से रोकने में मदद करती है और असामान्य रूप से हैवी पीरियड्स को रोकने में सहायक होती है। आपको ये दवा सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। 18 साल से कम जो लेडीज़ हैं, माता बहनें हैं, उनके लिए टैबलेट नहीं दी जाती है, बहुत ही कम प्रिस्क्राइब की जाती है। आप देख सकते हैं इसमें लिख रहा है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया, ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी एमोनिया, ट्रीटमेंट ऑफ रेगुलर साइकिल, ट्रीटमेंट ऑफ डिसफंक्शन ऑफ यूट्रिन। तो इसमें इन चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। अब जान लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में, क्या इसकी डोज़ होगी, किस प्रकार से डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर ज़्यादातर इसको दिन में 1 बार यानी ओडी डोज़ प्रिस्क्राइब की जाती है, बीडी डोज़ प्रिस्क्राइब की जाती है, दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है और टीडीएस भी दी जाती है, दिन में 3 बार भी अधिकतम में दी जाती है और पेशेंट कंडीशन के हिसाब से दी जाती है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है उस हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ-साथ हमें बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप इस डुफास्टन 10 mg के बारे में कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें। हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। कोई मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी अन्य टैबलेट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप कुछ चीज़ इसके बारे में रह गई टैबलेट के बारे में तो भी हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं 3 साल एक्सपायरी इसमें देखने को मिलती है 795 की।